नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना की खबर के साथ। और कोरोना के मामले एक बार फिर से जबरदस्त तेजी से बढ़ने लगे हैं और पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। जी हां, पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के आए हैं। लंबे समय के बाद एक दिन में इतने ज्यादा केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 459 लोगों की मौत हो गई है। 2021 में पहली बार इतने ज्यादा केस और इतनी मौतें एक दिन में हुई हैं। इस बीच देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वैक्सीन अभियान को तेज करते हुए अब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हर दिन आज से वैक्सीन की डोज दी जाएगी। उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि सरकारी छुट्टी के दिन भी कोरोना का टीका लगेगा। हाँ, तो मतलब ये आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें, समझ लें। ऐसा नहीं कि सरकारी छुट्टी है, कल जैसे गुड फ्राइडे की छुट्टी है तो आप ये ना समझें कि कल टीकाकरण नहीं होगा। कल भी टीकाकरण होगा और दोपहर 3 बजे के बाद उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ये कुछ जानकारी है आपके काम की जो आप वैक्सीन लेते वक्त उसको ध्यान में रख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। समीर, बहुत ही डराने वाले आंकड़े आने लगे हैं। 72,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। केंद्र के लेवल पर क्या तैयारी हो रही है? महाराष्ट्र सरकार की तैयारियां हमने देखी, हमने बात की उसके ऊपर, लेकिन अब चूंकि ये पैन इंडिया लेवल में कई राज्यों में ये मामले बढ़ रहे हैं, तो केंद्र सरकार अब इसको लेकर क्या नई तैयारी कर रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से देश में कोविड के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए सबसे पहला बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया है वो ये है कि अप्रैल के महीने में और उसके आगे भी जो वैक्सीनेशन है वो रोजाना होगी। यानी कि चाहे वो गैजेटेड हॉलीडे हो, सरकारी छुट्टी हो, इन सब दिन पर भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके जरिए कोशिश यही है कि वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो चाहे वो कोई भी दिन हो, गैजेटेड हॉलीडे हो या फिर कोई अन्य दिन हो, वैक्सीनेशन चलेगा। और जो भी सरकारी केंद्र है या प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर 45 वर्ष या उससे ज्यादा के लोग जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये पहला बड़ा कदम है। कोशिश यही है कि फिलहाल जो तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक लग चुकी है, ये आंकड़े और तेजी से आगे बढ़ाए जाए। दूसरी बड़ी बात यह है, अगर केवल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने आदेश दे दिया है कि अस्पतालों में 25% कोविड बेड की संख्या को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि करीब 2 महीने बाद दिल्ली में भी जो कोविड पेशेंट की संख्या है वो रोजाना तकरीबन 1800 से 2000 के आंकड़े तक पहुंच गई है। तो सरकार ने दिल्ली में अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का साफ हिदायत दे दी है। एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट में रैंडम टेस्ट की शुरुआत हो गई है, खासकर उन राज्यों से जहां पर कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, विशेषकर पंजाब, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। अगर कोई इन राज्यों से दिल्ली आता है फ्लाइट के जरिए तो एयरपोर्ट पे रैंडम टेस्ट किए जाएंगे और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो वो उसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जाएगी और उसके बाद होम क्वारंटीन जैसे कदमों को अपनाया जाएगा। एक साथ कई मोर्चे पर सरकार कोशिश कर रही है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे वो लोगों को जागरूक करने के स्तर पर हो, लेकिन सरकार लगातार 2 चीजों पर फोकस बनाए हुए है। एक ये कि वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया जाए, दूसरा जो पहले रणनीति अपनाई थी यानी कि टेस्ट, ट्रीट और ट्रेसिंग की, यानी कि जो टेस्टिंग के दायरे को बढ़ा करके जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके संपर्क में जो लोग आए हैं, तो वो पूरे उन सब लोगों को ट्रेसिंग करके उनका ट्रीटमेंट करना। तो टेस्ट, ट्रीट और ट्रेसिंग की रणनीति को एक बार फिर से उस पर एग्रेसिवली काम करना। तो ये 2 तरफा इस वक्त सरकार काम कर रही है। जी ओके, जी समीर, बिल्कुल संक्षेप में जरा इसको साफ कर दें। आपने कहा कि छुट्टी के दिन भी टीका लगेगा, तो क्या संडे को भी लगेगा? इसको जरा आप साफ कर दें। संडे को भी लगेगा और प्राइवेट में और सरकारी दोनों अस्पतालों में? ठीक बात आप कह रहे हैं। कोई भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया चलती रहेगी, चाहे संडे हो, कोई छुट्टी का दिन हो, वीकेंड हो या फिर सरकारी छुट्टी का भी दिन हो। ये इन बातों से अलग वैक्सीनेशन रोजाना होगी। इस और चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी केंद्र हो, वैक्सीनेशन डेली होगी। कोशिश यही है कि वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया जाए, यानी कि अगर आप संडे को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकारी छुट्टी है, मान लीजिए कोई शिवरात्रि का दिन है या अम्बेडकर जयंती है, तब भी आप जाकर के किसी भी प्राइवेट या सरकारी केंद्र में जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। मतलब हाँ, मतलब 7 दिन आपको लगेंगे। ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समीर ने दी है कि अगर मान लीजिए आप मंडे टू सैटरडे आप दफ्तर जा रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, तो आप संडे को भी वैक्सीन ले सकते हैं। रविवार को भी टीकाकरण का काम जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल जानकारी देने के लिए।